Welcome to Biology Pathshala. Today's class or a Pathshala is dedicated Biology Talks with Jagriti Patel. So, welcome to Biology Talks with Jagriti Patel. Today's topic is radiation of mobile and how the radiation is harmful for human and other organism. आज का बायोलॉजी टॉक्स का जो टॉपिक है वो ये बताएगा कि कैसे मोबाइल की रेडिएशन बहुत ज्यादा हार्मफुल होती है ह्यूमंस के लिए और साथ ही साथ अनदर, ठीक है, मैं बात करूं अनदर ऑर्गेनिज्म की। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 5G की टेस्टिंग चल रही है, ठीक है। मैं इसके थोड़े से इतिहास को बताना चाहती हूँ। अब आप कहेंगे कि ऐसा क्यों, तो मैं बताना चाहती हूँ कि जब 3G और 4G आया था हमारे देश में, इंडिया में, तो उससे पहले ही बहुत सारे ये बहुत मतलब जैसे कुछ हाइड चीजें होती ना, हाइड प्रोग्राम होते हैं, उसी तरीके से ये उस जब 3G और 4G इंडिया में आया था तब ये टेस्टिंग जो हाइड रूप से हो रही थी ये जापान, अमेरिका, चीन इन सब में हो रही थी। और जब 4G आया है तो 5G की टेस्टिंग आज आप लोग को पता चले ये पिछले 1-1.5 लगभग, मैं पूरा अगर मान कोई कंपनी इसे 2 साल से टेस्टिंग कर रही है। तो अब ये बताने का क्या मेरा फैक्ट है, मेरा सिर्फ इतना आपसे कहना है कि ये जो टेस्टिंग है उससे निकलने वाली रेडिएशन इज अ वेरी हार्मफुल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द ह्यूमन। यानी कि ये जो रेडिएशन है बेसिकली बच्चों, मैं सभी को बताना चाहती हूँ बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसलिए तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इसी पे मैं आज आपसे चर्चा करूंगी। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहती हूँ कि मोबाइल से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होती है बेसिकली मैं उसकी बात करूं तो ये रेडिएशन से विभिन्न प्रकार के पक्षी वर्ग के जितने भी जंतु हैं वह विलुप्त होते जा रहे हैं। आपको अगर याद हो जब 3G और 3G से पहले मतलब जो संचार सेवा स्टार्ट हुई थी, समझते हैं ना, कम्युनिकेशन जब स्टार्ट हुआ था, इनिशिएटिव स्टार्टिंग ऑफ द कम्युनिकेशन ऑल द टाइप्स ऑफ ए वर्ड्स आर ए डिस्टिंक्ट और ए वर्नरेबल। मतलब कहने का मतलब सुमेर और मैं ये कहूं कि संकटाग्रस्त जातियों में आ गए थे। इसमें सबसे ज्यादा जो ज्वलंत मुद्दा था जो संकटाकालीन और संकटाग्रस्त जातियों में थी वो थी हमारी गौरैया, है ना, है कि नहीं। तो चिड़िया जिसे हम लोग कहते हैं वो विलुप्त हो रही थी और आज तो बहुत कम बची हैं। क्यों भाई, इसके रेडिएशन से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब किस किस तरीके का नुकसान होता है, तो अगर मैं ये बताऊं तो मैंने कुछ डेटा कलेक्शन किया है और उसी के बेस पर आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहती हूँ। जो मोबाइल से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इट इज अ वेरी हार्मफुल फॉर अस, हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर मैं कहूं तो बहुत नुकसानदेह है। हम सिर्फ यूज करते हैं उन चीजों को बट दे आर एक्चुअली अ वेरी हार्मफुल फॉर अस, बट वी हैव नो आइडिया अबाउट दिस। हमें इसे कोई संज्ञान नहीं होता है, ज्ञान नहीं होता है, इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम इन सब चीजों से क्या होते हैं नहीं जान पाते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियर और एक प्रोफेसर गिरीश कुमार की एक रिसर्च है, ठीक है, और उन्होंने बताया था कि मोबाइल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उससे सभी जो मनुष्य हैं और अनदर ऑर्गेनिज्म है, मतलब मैं मैमल्स की बात कर रही हूँ, मैमल्स यानी कि मत्स्य की बात स्तनधारियों की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर मैं स्तनधारियों की बात करूं और इसमें ह्यूमंस की बात करूं तो इसमें सबसे ज्यादा प्रोफेसर गिरीश कुमार की रिसर्च कहती है कि ह्यूमंस को सबसे ज्यादा सिर दर्द होता है। सिर दर्द समझते हैं, हेडेक होगी, हेडेक का मतलब तनाव होगा, ठीक, तनाव से लगातार थकान होगी, चक्कर आना, डिजीनेस होगी, ठीक है ना, नींद ना आना, है ना, नींद नहीं आएगी, और आंखों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस मतलब सूखापन होगा, आंखें लाल हो जाएंगी, उसमें खुजली बहुत ज्यादा होगी, सुनने में कमी आएगी, क्या होगा, सुनने में कमी आएगी,
और मैं बताऊं, याददाश्त में धीरे धीरे कमी आ जाएगी, ब्रेन काम करना बंद कर देगा, अनियमित जकड़न आने लगेगी, पैरालिसिस हो सकता है, साथ ही साथ जोड़ों में दर्द होने की भी संभावना है। तो ये जो कुछ एस्पेक्ट हैं, कुछ जो मतलब मैं ये कहूँ डिसऑर्डर कहें या डिसीज कहें, ये बताई है प्रोफेसर गिरीश कुमार ने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंजीनियर हैं और प्रोफेसर भी हैं, तो इन्होंने ये चीज बताई थी। ठीक, इसे याद रखेंगे। दूसरी सबसे ज्यादा रिसर्च ये कहती है कि मोबाइल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है बेसिकली वो डीएनए के बाउंड्स को तोड़ देती है। समझते हैं, मतलब एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन। समझिए, जैसे मान लीजिए 4 प्रकार के बेस पेयर हैं, तो उसमें 4 प्रकार के बेस पेयर में एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, इन सारे 4 प्रकार के बेस पेयर को ये तोड़ देती। फास्फोडाइस्टर बाउंड को, उसकी बैकबोन को तोड़ देती हैं। जब इसको तोड़ देंगी तो कुछ ना कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब अनुवांशिक विकार आ जाएंगे। अब जब ये अनुवांशिक विकार आ गए, जब ये अनुवांशिक विकार आते हैं तो ये जनरेशन में क्या हो जाते हैं, ट्रांसफर, क्या हो जाते हैं, स्थानांतरित। और जब ये स्थानांतरित हो जाते हैं तो इससे क्या होता है कि जो आने वाली संतान होती है उसमें कुछ ना कुछ विकृतियां उत्पन्न होती हैं, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर उत्पन्न होते हैं, कुछ ना कुछ अपसमानताएं उत्पन्न होती हैं। वो सामान्य संतान जैसी नहीं होती हैं, वो सामान्य संतान जैसी नहीं होती हैं। तो ये कुछ बहुत ज्यादा एस्पेक्ट है और ये आपको पता होने चाहिए, ये आपको पता होने चाहिए। अच्छा, मैं और एक जरा सा बात करना चाहती हूँ। एक रिसर्च में ये बताया गया है कि मतलब ह्यूमंस में बेसिकली मेल्स में जनन जो क्षमता है या रिप्रोडक्टिव क्षमता है, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, मतलब मेल्स का ज्यादा बताया गया है, लेकिन फीमेल्स भी इसमें ऐड होती हैं। ठीक है, फीमेल्स की ओवरी में या उसके स्टेबिलिटी में, उसके मैचुरेशन में, फीमेल्स के मैचुरेशन में, स्पर्म की काउंटिंग में, इन सब में क्या आएंगी, कमी आएंगी। क्या आएंगी, कमी आएगी। मैचुरेशन में कमी आएगी, सब कुछ डिक्रीज होता जाएगा। तो इसलिए मोबाइल का यूज कम करना चाहिए। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी क्या, अक्सर हम सभी गलतियां करते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मतलब चार्जिंग में फोन लगाया, देन हम लोग यूज कर रहे हैं, उससे निकलने वाली रेडिएशन हमारे आंखों के लिए कितनी ज्यादा नुकसानदेह, हमारे ब्रेन के लिए, नर्वस सिस्टम के लिए कितना नुकसान है, हमें सुनने में तकलीफ हो सकती है। ठीक, आप समझ रहे, 8 से मतलब 10 घंटे तक लगातार अगर सुना जाए, रिसर्च कहती है। ठीक है, केरल में की गई रिसर्च है, इंडिया की रिसर्च है, ये बताती है कि अगर 8 से 10 घंटे तक मोबाइल का हम यूज करते हैं तो ये आप समझ लीजिए कि आने वाले मतलब 5, 6, 7 सालों में उसे ट्यूमर की संभावना हो सकती है। सोचिए, उसे ट्यूमर की संभावना हो सकती है। तो थोड़ा सा मोबाइल को अवॉइड करना चाहिए। हालांकि देखिए, सारे काम मोबाइल से होते, किसी के भी हों, मेरे ही बहुत सारे काम मोबाइल से होते, लेकिन कोशिश ये करिए कि उससे बचिए। बहुत सारे मोबाइल को मतलब जो टच गार्ड होता है बेसिकली, बहुत से अच्छे इफेक्टिव आते हैं, जिससे कि मतलब वो चीजें इफेक्टिव कम होती हैं। रीडिंग मोड पे लगा करके काम करा करिए, पढ़ा करिए, और इससे आपको काफी आराम मिलेगा। अगर मैं बताऊं, जैसे कि प्रेग्नेंट वुमेन जो होती हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स जो होती हैं, उनको मोबाइल का कम यूज करना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट मतलब गर्भाशय में पल रहे जो शिशु है उसको बहुत ज्यादा हार्म होता है, तो वो रेडिएशन उस तक ना पहुंच पाए, प्लेसेंटा तक ना पहुंच पाए, जहां वो डेवलप हो रहा है वहां तक ना पहुंच पाए। इसलिए हमें इन सब बातों का ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, एक सबसे ज्यादा रिसर्च बताती है 2010 में जो हुई थी, मोबाइल रेडिएशन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, इससे कैंसर का खतरा बहुत ज्यादा है, ब्रेन ट्यूमर का खतरा बहुत ज्यादा है। आप लोगों को पता है ट्यूमर और कैंसर में क्या अंतर होता है? ट्यूमर अपनी आउट ग्रोथ में अगर बढ़ जाता है, मान लीजिए ये हाथ है, अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक आउट ग्रोथ बढ़ गई और बढ़ते बढ़ते इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब जब हो गया तो एक कैंसर बनेगा कि नहीं बनेगा?
तो कैंसर ही मेटास्टेसिस का प्रोसेस करके अपने स्टेट में, अपने सरफेस में बढ़ करके कैंसर का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो काफी मैंने आपको इसमें डिटेल में बताया। हंगरी के वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर बहुत ज्यादा मतलब मैं ये कहूँ बॉयज हैं या मेल्स हैं मतलब यूज करते हैं फोन का, ठीक है, तो उनमें क्या होगा, स्पर्म काउंटिंग कम हो जाएगी अपने आप धीरे धीरे, ठीक है, कम होती जाएगी। तो मतलब तो फर्टिलिटी रेट में भी असर आएगा, तो इस पे मतलब ध्यान देना चाहिए थोड़ा सा। ठीक है, केरल में और साउथ इंडियन मतलब रीजन की अगर मैं बात करूं तो एक रिसर्च हुई थी, ठीक है, और उसमें बताया गया था कि मोबाइल से निकलने वाली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो काफी हार्मफुल होती है। उससे मधुमक्खी की जो पॉपुलेशन है वो 60% तक गिर गई है। 60%, इट इज अ वेरी 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 मेजर, वी कैन से डेट मेजर नंबर। ओके, बहुत बड़ा नंबर है जो ये गिर रहा है। आपको पता है स्टीफन हॉकिंस ने एक चीज बताई थी, एक रिसर्च बताई थी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती क्योंकि इसी के रेफरेंस में है, थोड़ा सा लिंक है। तो उन्होंने बताया था कि अगर आर्थ्रोपोडा समझते जिसमें कीड़े मकोड़े आते हैं, मतलब कीट वर्ग, तो उन्होंने बताया था जब कीट वर्ग या स्पेसिफिसिटी की बात करें तो मधुमक्खी अगर ये धीरे धीरे विलुप्त हो जा रही है तो इंसान के विलुप्त होने की संभावना बहुत ज्यादा है। या उन्होंने डायरेक्ट कहा था कि यदि मधुमक्खियों की संख्या कम होने लगी तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य अपने विनाश की ओर आ रहा है, विनाश के पास आ रहा है। तो ये रिसर्च थी। तो कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन में हमें उससे बचाव करना है, ठीक है, मोबाइल का कम यूज करना है और मोबाइल को कैसे रीडिंग मोड पे लगा करके पढ़िए और जैसे जैसे प्रिकॉशन हो सकते हैं उस तरीके से हमें इसे यूज करना चाहिए। सो आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक से पिछली बायोलॉजी टॉक से मोर देन इफेक्टिव रही होगी। आई होप कि आज की बायोलॉजी टॉक्स आपको समझ में आई हो। सो अगर आज की बायोलॉजी टॉक्स आपको समझ में आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी पाठशाला में इस समय नीट और एमएससी 2 क्लासेस चल रही हैं। सैटरडे और फ्राइडे को चलती है एमएससी इक्थियोलॉजी की क्लास और 4 दिन चलती है नीट की क्लास। तो आप चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। इसे जो भी आज इसे देख रहे हैं बायोलॉजी टॉक्स को, क्योंकि बायोलॉजी टॉक्स ज्यादा लोग देखते हैं, तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स टू ऑल माय स्टूडेंट टू वॉच माय पाठशाला। थैंक्स अगेन। बायोलॉजी पाठशाला का बेल आइकन, उस घंटे के बटन को दबाए रखिए ताकि आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट, कीप वॉचिंग, स्टे कंटिन्यू। प्रणाम।